हेलो गाइज, नमस्कार। हम धर्मेंद्र प्रसाद टीवी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग को बताते रहते हैं ट्रेनिंग के बारे में, तो देखिए अभी फिर हमारे यहाँ ट्रेनिंग शुरू हो गया है। आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो छात्र जो बच्चे हैं ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो गाइज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। रहना खाना बिल्कुल फ्री है। अभी देखिए काफ़ी सारे छात्र आए हैं यहाँ पर जो कि सिविल इंजीनियर से हैं। तो इन लोग को देखिए यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों यहाँ पर लिया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो गुरुजी हैं, अलग से प्लाई लगेगी। गुरुजी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एक प्लाई अलग से तो आप लोग वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अलग से लगेगी तो उस प्लाई तो को गाइस आपको दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लाई ऐसे लगा, दूसरी ऐसे जय हिंद, जय भारत। सेटरिंग हमारा जो है आज का टॉपिक है। तो सिविल सुपरवाइज़र हैं आप लोग, आपको सेटरिंग के बारे में बताना ज़रूरी है, जिससे आप लोग कहीं भी निर्माण कार्य को आसानी से और बढ़िया अंजाम दे करके उसका अच्छा रिजल्ट पा सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाई जो है वो कितने कितने साइज़ की होती है। तो प्लाई का देखिए ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है आपका 8x4। 8 क्या है? लंबाई है और 4 उसकी क्या है? चौड़ाई है। तो हमेशा जो है पहले जो बड़ी होगी उसको लंबाई बोलेंगे, जो उससे कम होगी उसको चौड़ाई। तो जो 8x4 है उसमें उसका mm में अगर आएगा तो 2440 बाई 1220, ये स्टैंडर्ड साइज हो गया। ठीक है, चाहे वो वाटर प्रूफ प्लाई हो और चाहे ऑर्डिनरी प्लाई हो। प्लाई को जब हम mm में लेंगे तो सबसे कम जो बारीक होती है वो सनमाइका बोलते हैं उसको, वो 3 mm की होती है जो टेबलों के ऊपर बिछाई जाती है। अब उससे बड़ी जो होती है वो 6, 8, 10, 12, 16, 20 और 25 mm। 25 mm की जो प्लाई होती है वो दरवाज़ों में लगाई जाती है, कब्जा लगा करके ठोक देते हैं तो पूरा हो गया। उससे जो बारीक होती है वो बेड पे बिछाई जाती है। और जो 12 mm की प्लाई यानी ½ इंच प्लाई के लगभग होती है वो आपका छत की ढलैया में काम आती है। कॉलम के लिए भी हम यूज करते हैं 12 mm, 10 mm। कॉलम में हम बैटन लगाते हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है? बैटन है। इस पे प्लाई को रख करके 3 इंच, 3.5 इंच, 2.5 इंच की कील से ठोक देते हैं। एक कील को ठोकना है तो दूसरी कील को उसके सामने ही रखना होगा, जस्ट अपोजिट। और प्लाई और कील दोनों को ठोकने के बाद भी आपका कील बचना चाहिए, इतना स्टैंडर्ड। क्योंकि 25 mm अगर ये बैटन है और 12 mm की प्लाई है तो 25 और 12 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 37। अब 37 से कम इतना होना चाहिए कि 8-9 mm जो है वो मुड़े, कम से कम 10 mm। कितना हो गया? 47। तो 50 mm आपको लेके चलना है। तो 50 mm कितना हो गया? 2 इंची कीला, 2-2.5 इंची कीला मिनिमम रखना चाहिए। कील को निकालने के लिए जंबूर का प्रयोग करते हैं। किसका? वो क्या करता है, कील को ऐसे स्टैंड करता है और खींच लेता है तो कील निकल के बाहर आ जाती है। कभी कभी ठोकते समय कील जो है दाईं या बाईं तरफ मुड़ जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले मार्कर से मार्क मार लेंगे, पेंसिल से मार्क कर लेंगे, फिर कील को ऐसे पकड़ेंगे कि वो सीधा स्टैंड हो और थोड़ा ज़ोर से मारेंगे कि सीधा चला जाए। कील मुड़ती कब है? जब उसकी धार नहीं होती है। ठीक है। वाटर प्रूफ प्लाई और ऑर्डिनरी प्लाई में क्या अंतर है अभी मैंने आपको बताया। ऑर्डिनरी प्लाई वो होती है जो साधारणतया प्रयोग में लाई जाती है, और वाटर प्रूफ प्लाई वो है जो पानी नहीं सोखती है। पानी ना सोखने का मतलब है कि उसकी जो है गुणवत्ता अच्छी है, वो 10 से 12 बार भी हम उसे यूज कर सकते हैं। जो साधारण प्लाई है वो 4 से 5 बार में ही सड़गल के ख़राब होने लगती है। ये तो हो गया वुडन में, लकड़ी की प्लाई में। अब बात करते हैं बल्लियों की और उनकी पटरियों की, जो पुराना मेथड है। पहले हम यूकोलिप्टस की बात करते हैं, सफ़ेदा जिसे बोलते हैं गांव देहात में। उसको हम आरी से नीचे से काट कर गिरा देते हैं। आवश्यकता अनुसार 16 से 18, बहुत जगह उसको लिप्टस भी, हाँ यूकोलिप्टस भी बोलते हैं। तो 16-16 फीट की बल्लियाँ नाप करके उनके छिलकों को उतार लिया जाता है
और उनको एक जगह रख दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार जब कोई आता है कि भाई हमको 20 बल्ली दे दो, 200 पटरी दे दो, तो वो ले जाता है छत की ढलाई के लिए। तो आवश्यकता अनुसार वो उसको यूज करता है। घर के अंदर बल्ली लगाएगा तो बल्लियों की हाइट कम होनी चाहिए, और घर के बाहर लगाएगा तो जितना आपका ग्राउंड लेवल से कुर्सी लेवल की हाइट है उतना बल्ली एक्स्ट्रा लगेगी। तो 16 फीट की बल्लियाँ बाहर और 10 फुट की बल्लियाँ अंदर। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में जो दीवारों में बल्लियाँ लगाई जाती हैं चौड़ाई में, वो बयाला पे रखी जाती हैं। किस पे? बयाला। उसके ऊपर क्या करते हैं, पटरियों को बिछाया जाता है, फिर मिट्टी को सान करके उनके गैप को भरा जाता है, फिर बालू ला करके उस पर छिड़का जाता है, फिर लोग पन्नी बिछा करके उस पर ढलाई कर देते हैं। ढलाई हो जाने के कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जब उसकी डीसेटरिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, बल्लियों में जो ईंट लगाया है उसको बल्लम से निकाल के बाहर कर देना। जैसे ही वो ढीला होगा एक साथ बैठ जाएगा, आपकी जो पटरी है वो फ्री हो जाएगी। फिर सारी पटरियों को निकाल के बल्लियों को सहारे से निकाल के अलग करना होगा। सेटरिंग जितना ज़रूरी है, डीसेटरिंग उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा प्रयोग के लिए इनको अच्छे से साफ़ करके फिर स्टैकिंग करते हैं। हमेशा ज़मीन से उठा करके बल्लियों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। कोई सवाल? तरह से रखा जाता है लंबाई और चौड़ाई में, जिससे ये आसानी से हवा पानी और धूप को सहन करती हुई सूखती है। हमारी पटरी जब सूखकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तब हम इसे टिम्बर स्टोर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टिम्बर स्टोर। गांव देहात में टिम्बर स्टोर एक व्यापार है। क्या है? एक व्यापार है, जो कि एक किसान अपनी किसान के साथ साथ टिम्बर स्टोर का भी बिजनेस कर सकता है। बाकी लोग ध्यान देंगे कि जो पटरियां होती हैं उनको जब हम साइकिलों पर ले जाके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो एक तरफ को भागती है ना? क्यों भागती हैं? क्योंकि बैलेंस आप नहीं बना पाते हैं। आप उसमें उसके जो ग्राफ होता है उसमें भरते तो हैं पटरियों को, लेकिन कोई जगह खाली रह जाती है। तो आपको करना क्या होगा कि एक तरफ से पटरियों को बांध करके दूसरी तरफ उसके जो डंडा होता है उसमें घूम करके फिर बैक साइड से बांधना होगा, और जो पीछे बल्लियाँ रखोगे उससे आगे बांधना होगा हैंडल के पास। ऐसे एक जगह से दूसरी जगह बल्लियाँ ले जाई जा सकती। अब पटरियों का क्या है, पटरियों को बता दिया। बल्ली की लंबाई होती है ज़्यादा, एक बल्ली को ले जाने के लिए कम से कम 2 या 3 आदमी चाहिए। बल्लियों को ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रस्सी लेनी होगी, एक व्यक्ति को ऊपर चढ़ाना होगा, उसका सिरा जो है उसमें फंसाना होगा और धीरे से नीचे से पुश करना होगा। जब आधी बल्ली आपकी निकल जाएगी तो लाठी 2 लेनी है, उसमें गांठ बांधनी है रस्सी से और उससे पकड़े रखना है, और आगे वाला खींच के उसको दूसरे वाले बयाले में चढ़ा देता है। तो इस तरह से हम लोग